आज का वचन एक शिक्षा के तौर पर आपके जीवन में काम करेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। ये बाइबल का वो किस्सा है जो अक्सर हम पढ़ते हैं। उसके 35 पद से लेकर 40 तक पढ़ दीजिए। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? बस प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हमारे प्रभु यीशु की आशीष हो। ये बाइबल का वो किस्सा है जिसको हमने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार इसका जिक्र हमने प्रभु के सेवकों से सुना होगा। यीशु मसीह और उनके चेले नाव के बीच में, और नाव झील में। और जब वो नाव के बीच में है तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिस समय ये नाव में है उस समय एक बड़ा तूफान, एक बड़ी आंधी उठी और वो लहरें इतनी भयंकर थी, वो नाव से टकराने लगी, यहां तक कि उनकी नाव डूबने लगी। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी, नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं कि हम डूब रहे हैं? चेले नाव में हैं, यीशु मसीह भी नाव में हैं। इसके बावजूद जब लहरें उठ रही हैं, ये लोग डर गए, ये लोग घबरा गए, क्योंकि दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो इनको अपना अंत दिखाई देने लगा। और जब ये डर गए, जब ये घबरा चुके हैं, ये यीशु को उठाते हैं, क्योंकि यीशु नाव के पिछले भाग में सो रहे थे। और यीशु को जब उठाया गया, ये यीशु से कहते हैं, क्या तुम्हें हमारी कुछ चिंता नहीं? एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है, क्या तुम्हें हमारा ध्यान नहीं है? क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं, क्योंकि हम डूब रहे हैं। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? ध्यान से सुनना, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? आज एक खास बातों को सीखेंगे, एक बड़े खास चीजों को आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये वही चेले हैं जो यीशु के साथ साथ चलते हैं। ये वही चेले हैं जो यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभ से यीशु के साथ साथ हैं। इस घटना से पहले इन्होंने बहुत सारे चमत्कारों को देखा है। इस घटना से पहले इन्होंने कई यीशु के द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? इस घटना से पहले, इससे पहले कि यह घटना इनके जीवन में हो, यीशु के कई चमत्कार इन्होंने देखे। ये यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं।
जहां जहां यीशु जाते हैं ये पीछे पीछे रहते हैं। जहां जहां यीशु जाता है, यीशु अगर गलील को जाता है ये साथ है, यीशु सामरिया को जाता है ये साथ है, यानी हर जगह जहां यीशु है वहां पर ये साथ साथ चलते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, इन सब कुछ चीजों को देखने के बावजूद, तमाम चमत्कारों को देखने के बावजूद ये लोग डर गए। ये लोग डर गए और डर इतना भयंकर हो गया, इनको अपना अंत दिखाई देता है। यीशु को उठाते हैं और यीशु को गुस्से से एक तरीके से बोलते हैं, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है? क्या तुझे ध्यान नहीं है? क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? क्योंकि हम डूब रहे हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, ये वही चेले जो यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, यीशु के साथ साथ चमत्कारों को देखते हैं, लेकिन इन तमाम बातों को देखने के बावजूद भी ये लोग विश्वास में फेल हैं। विश्वास में, आप आगे देखिए, विश्वास में, आपकी आवाज आनी चाहिए, विश्वास में, भाइयों की आवाज नहीं, जोर से बोलेंगे ना, विश्वास में, बोलिए फेल है। चेले फेल हो गए। यीशु के साथ रहने के बावजूद, यीशु के साथ साथ चलने के बावजूद, चमत्कारों को देखने के बावजूद, एक समस्या इनके सामने आई। ये भूल गए यीशु हमारे साथ हैं। ये भूल गए यीशु हमारी कश्ती में है। ये भूल गए ये वही यीशु है जो पूरी पृथ्वी और कायनात के ऊपर अधिकार रखता है। ये भूल गए, यानी दूसरे शब्दों में कहूं, ये फेल हो गए। ये फेल है, चेले फेल है, चेले फेल हो गए, ये फेल हो गए। यीशु के साथ साथ चलने के बावजूद विश्वास नहीं है। विश्वास की कमी इनके जीवन के अंदर है। चेले फेल हो गए, चेले फेल हैं। आज हम इन चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। चेलों के माध्यम से कुछ खास बातें जो यीशु मसीह के जीवन से बात सीखेंगे। चेले कश्ती के अंदर है, यीशु कश्ती के अंदर है। लहरें डगमगा रही हैं, कश्ती डगमगा रही है, लहरें कश्ती से आकर टकराती हैं। ये लोग डर गए, इनके अंदर विश्वास की कमी है। यीशु के साथ साथ चलने के बावजूद विश्वास नहीं है। चमत्कार देखने के बावजूद विश्वास नहीं है। ये भूल गए आदमी और तूफानों को ऊपर नियंत्रण करने वाला यीशु हमारी कश्ती में है। ये भूल गए। दूसरे शब्दों में कहूं, चेले फेल हैं। बोलिए फेल हो गए। चेले फेल हो गए। चेले असफल हैं, असफल हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में आसान तरीके से आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, एक व्यक्ति जो सब बातों की जानकारी रखने के बावजूद भी गलत काम कर दे, आप उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फेल है ये। क्या फायदा? इतना समय इस काम को करते हुए आ गया, तो इतना समय तेरे को इस काम को करते हुए हो गया, फिर भी गलत कर दिया, क्या फायदा? चेलों के जीवन से ये लगता है, क्या फायदा, क्या फायदा? चेले फेल हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और बाइबल का किस्सा, इसी किताब में रहेंगे, मरकुस की किताब, उसके 8 अध्याय में आ जाएं। 8 अध्याय में आ जाएं। वहां से आप 2 पद से पढ़ेंगे, 2 से 5 तक। जल्दी मेरी बहन। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, हाँ, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। हाँ, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। बस। ये मरकुस की किताब के अंदर दूसरा किस्सा आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह जहां जहां जाते, भीड़ उनके पीछे अपने आप आती, और यीशु मसीह को भीड़ के ऊपर तरस आया।
यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है, ऐसा करो, इनके खाने का इंतजाम करो, इनके खाने के लिए रोटियां लेकर आओ। आगे चेले जवाब क्या देते हैं? उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस जंगल में इन्हें खिलाने के लिए किसी को पर्याप्त भोजन कहां से मिल सकता है? ध्यान से सुनना आज के वचन में। चेले यीशु से सवाल करते हैं कि इस जंगल में इन 4000 लोगों को खिलाने के लिए कहां से मिल सकता है? लेकिन एक और आपको खास बात बताऊं, जब आप इसके 6 अध्याय को पढ़ते हो, 6 अध्याय में वही यीशु है, वैसी ही भीड़ है, वही चेले हैं। 6 अध्याय में आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, 6 अध्याय में वही चेले हैं, वही यीशु है, वैसी ही भीड़ है, और भीड़ की संख्या 5000 है। यहां पर 4000 की बात हो रही है, लेकिन 6 अध्याय में भीड़ की संख्या 5000 है। ये भूल चुके हैं, अभी हम कुछ समय पहले 5000 लोगों को खाना खिलाकर आए हैं यीशु की मदद से। अब 4000 की बारी आ गई। ये वही चेले हैं जिन्होंने 6 अध्याय में 5000 लोगों को खाना खिलाया, 12 टोकरे इन्होंने भरे हुए उठाए हैं। लेकिन 8वें अध्याय में हम क्या पढ़ रहे हैं? 8वें अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं? कहां से लेके आएंगे? जंगल है, जंगल है। 6 अध्याय में 5000 सिर्फ पुरुषों की संख्या है, सिर्फ पुरुषों की संख्या है। हमारे सीनियर पास्टर जी इस प्रकार से कहते हैं उस समय तो फैमिली प्लानिंग भी नहीं होती थी। कुछ बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं ये जो संख्या थी लगभग 20,000 के करीब होगी। 6 अध्याय में एक लगभग 20,000 लोगों को खाना खिलाकर 12 टोकरे इन्होंने भरे हुए उठाए हैं। और आगे आके क्या कहते हैं? इस जंगल में रोटी कहां से आएगी? चेले फेल है, चेले फेल हो गए। चमत्कार देखा है, अभी कुछ समय पहले चमत्कार देखा है, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले चमत्कार देखा है। चमत्कार देखकर भूल गए हैं कि ये वही यीशु है जिसने 5000 लोगों को खाना खिला दिया। 4000 को तो वो ऐसे खिला देगा। ये वही यीशु है जिसने 5 रोटी 2 मछली को अपने हाथ में लिया और कहा इनको ऐसे करो, पंक्तियों में बिठाओ, बरताना शुरू करो, सर्व करना शुरू करो। ये वही यीशु जिसने 5000 को खिलाया, ये 4000 को खिला सकता है। चेले भूल गए, चेले असफल हैं, चेले असफल हैं, चेले समझ ही नहीं पा रहे, चेले फेल हो गए। आसान भाषा में बोलिए, चेले फेल हो गए। चमत्कार देखने के बावजूद चेले फेल हैं, चमत्कार देखने के बावजूद ये फेल हो गए। चेले फेल हैं, असफल हैं। बार बार ये चमत्कार देखते हैं। मैं कई बार इस बात को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यीशु मसीह ने शायद इनसे कुछ कहा हो ऐसा, अरे अभी तो 5000 लोगों को खिला के आया हूं, कैसा विश्वास है तुम्हारा, कैसे लोग हो तुम? अभी कुछ दिन पहले तो तुम ही ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और 12 टोकरे जो बचे थे वो तुम ही ने उठाए। मेरे को लगता है ऐसा चेलों में और यीशु मसीह में शायद वार्तालाप ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मुझे यह समझ आया कि चेले फेल हैं, चेले फेल हो गए। थोड़ा सा और आगे चले, और आगे चलते हैं। 9 अध्याय में, मरकुस की किताब 9 अध्याय में आ जाएंगे, 9 अध्याय में आ जाएंगे। उसके 14 पद से 19 पद को पढ़ दो मेरी बहन। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है।
मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस 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 बस, ये तीसरा किस्सा है। ये तीसरा किस्सा है। ये वही चेले जो यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। चमत्कार, मैं कहता हूं, इनकी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। हर रोज ये चमत्कार देखते हैं। हर रोज ये बड़ी बड़ी बातों को जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जिनका जिक्र किसी की जुबान पर नहीं है, वैसी बातों को देखते हैं। लेकिन यीशु ने एक दिन इन्हें कुछ कुछ की टोली बनाकर भेजा। एक व्यक्ति जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो जब इनके पास लेकर आया, ये दुष्ट आत्मा निकालने में असफल रहे। एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है, ओ अल्पविश्वासियों। यीशु मसीह गुस्सा कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है अल्पविश्वासियों, एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है, ओ अल्पविश्वासियों। यीशु मसीह को भी गुस्सा आ गया। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा? ये यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाले लोग हैं। यीशु मसीह को हर रोज ये कुछ ना कुछ करते हुए देखते हैं, सीख रहे हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा निकालने में चेले असफल हो गए। बोलिए, फेल हो गए। फेल हो गए। चेले फेल हो गए। दुष्ट आत्मा निकालने में असफल हुए। ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। नाव झील के अंदर है, कश्ती में यीशु मसीह है, लहरें टकराई, फेल है। विश्वास की कमी है, फेल हो गए। 4000 को खाना खिलाना है, यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, कैसे होगा, कहां से जंगल में ले आए? फेल हो गए। फेल हो गए। फेल है। एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति इनके पास आता है, ये उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे हैं, फेल है। चेले फेल हैं। बोले, चेले फेल हो गए। चेले फेल हो गए। चेले फेल हो गए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मेरे साथ आ जाइए मत्ती की किताब में। उसके 14 अध्याय को हम पढ़ेंगे। उसके 24 पद से 31 तक। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हाँ, क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, हाँ, और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? बस। ये चौथी घटना मैं आपको बता रहा हूं। चौथी घटना है ये। चेले नाव में हैं, नाव झील के बीचों बीच है, और आधी रात के समय लहरों से ये नाव डगमगा रही है, क्योंकि हवा सामने की है। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। किसको देखकर? किसको देखकर? ये वही यीशु जिसके साथ रहते हैं। ये वही यीशु है जिसके साथ रहते हैं। मालूम, जिस व्यक्ति को हम रोज देखते हैं ना, हम उसको अंधेरे में भी पहचान लेते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? जिस व्यक्ति को हम रोज देखते हैं ना, आप उसकी आवाज,
10 लोग बोलेंगे, आप उसकी आवाज पहचान लोगे। ये ना तो यीशु को पहचान पा रहे हैं, ना यीशु की आवाज पहचान पा रहे हैं। उल्टा ये क्या कह रहे हैं, यीशु को बोल रहे हैं ये भूत है। यीशु को बोल रहे हैं ये भूत है, असफल है, यीशु को पहचानने में असफल है। ये वही चेले जो यीशु के साथ साथ रहते हैं, असफल है, यीशु को नहीं पहचान पा रहे, यीशु को पहचान नहीं पा रहे, ना उसकी आवाज को पहचान पा रहे हैं। उल्टा ये कह रहे हैं कि वो तो भूत है। चेले कह रहे हैं वो तो भूत है। और पतरस कहता, प्रभु अगर यदि तू है तो मुझे पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे, पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। ये शक है, पतरस ये शक कर रहे हैं कि अगर सच में यीशु होगा तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे देगा। पानी पर चला भी, फिर भी डूब गया। पानी पर चला, फिर भी डूब गया। यीशु कहते हैं, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? ओ अल्पविश्वासी। इसे तो उसी समय समझ जाना चाहिए जब इसका पहला पांव पानी पर रखा, दूसरा पांव इसने पानी पर रखा, ये पानी पे खड़ा हो गया। इसको वही कह देना चाहिए था, यीशु मैं मान गया, तू ही है। पानी पर चलने लगा। अभी तक इसको यकीन नहीं है, फेल है, फेल है। कश्ती झील के बीचों बीच है, लहरें टकरा रही हैं, यीशु सो रही हैं, डर गए। यीशु कहते हैं तुझे ध्यान नहीं है। चेले फेल हो गए, चेले फेल हो गए। 4000 को खाना खिलाना है, चेले फेल हैं। एक व्यक्ति जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो उसको इनके पास लेकर आता है, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे, चेले असफल हैं, चेले फेल हो गए। एक समय ऐसे आया, फिर से ये झील के बीचों बीच है, यीशु मसीह स्वयं के पास आते हैं। यीशु को पहचान नहीं पा रहे, यीशु की आवाज पहचान नहीं पा रहे, पानी पर चलने के बावजूद ये डूब रहे हैं। कारण ये फेल है, ये फेल हो चुके हैं, ये फेल हो चुके हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने आज कहा हम चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की किताब 26 अध्याय, वर्स 69 से हम पढ़ेंगे। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। हाँ, कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। हाँ, उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। बस ये पतरस है जो यीशु के साथ जीने मरने की कसमें खाता है, जो यीशु के साथ जीने मरने की कसमें खाता है। ये वही पतरस है जो यीशु को कहता है, यीशु मुझे पानी पर चलना है। ये वही पतरस है जो यीशु के साथ साथ चलता है। और थोड़ा सा अच्छे से बताऊं, जहां जहां यीशु होते हैं पतरस सबसे पहले होता है। जहां जहां यीशु, पतरस सबसे। और ये वही पतरस है जो यीशु का इनकार कर रहा है। यीशु के साथ साथ चलने वाला, यीशु के कहने के ऊपर, पानी के ऊपर चलने वाला, यीशु के पीछे पीछे चलता है, यीशु जैसा कहते हैं वैसा करता है। और अंत में ये क्या कह रहा है, मैं उसे जानता ही नहीं। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, ये कसमें खाने लगा। कसमें पता खाना, कसम खाने लग गया। कहता मैं शब्द खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं सच्ची उसे नहीं जानता। लेकिन वो वही पतरस है जो कहता है, यीशु तेरे साथ जीने मरने के लिए तैयार हूं। पतरस फेल है। बोले पतरस फेल है।
ये वही पतरस है जो यीशु के साथ चल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी कमी, ये यीशु का 3 बार इनकार कर दिया इसने, फेल हो गया। ये वही पतरस है जो पानी के ऊपर चल रहा है। किसी चेले ने हिम्मत नहीं करी। ये पानी पे चल रहा है और अंत में क्या कहता है, मैं उसे जानता नहीं। 1 बार नहीं, 3 बार इसने बोल दिया। 3 बार इसने इनकार कर दिया। पहले ये वही लोग हैं जो यीशु को कहते हैं तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है। ये कहते हैं 4000 के लोगों को खाना कैसे खिलाएं। ये कहते हैं ये दुष्ट आत्मा निकालने में सफल है, ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे। यीशु पानी पर चल के आ रहे हैं, यीशु को भूत कहते हैं, उसे पहचान नहीं पा रहे। अब यीशु मसीह पकड़वाए गए। ये साथ तो जरूर है, लेकिन शारीरिक तौर से साथ जरूर है, लेकिन यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया। 1 नहीं 3 बार इनकार किया और उल्टा कसम खा रहा है। बोलिए चेले असफल है, पतरस असफल है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय 3 आयत। आज थोड़ी सी वचन हम ज्यादा पढ़ेंगे ताकि कुछ खास बातों को सीख पाएं। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। बस यीशु मसीह के साथ चलने वाला पतरस, यीशु मसीह के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला पतरस, जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, 3 बार इनकार कर दिया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, सबसे पहला जाल इसने उठाया। 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल आप किसी के साथ चल रहे हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसकी शिक्षाओं को आप सुन रहे हैं, और 1 सेकंड के अंदर जैसे वो पकड़वाया गया अपने काम की ओर वापस चला। पतरस फेल है। बोलिए पतरस फेल है। पतरस फेल हो गए। बोलिए चेले फेल हो गए। चेले फेल है। ये फटाफट अपना जाल उठाया। वो समय तो चला गया, इसके मन में विचार होंगे, वो समय तो चला गया, अब यीशु तो है ही नहीं जो 4000 को खाना खिलाए, अब मैंने अपना पेट कैसे पालना है। सबसे पहला जाल इसने उठाया और पीछे बाकी भी हो गए, बाकी भी पीछे हो गए। बोलिए चेले असफल हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय जल्दी से उसके 16 पद को पढ़ना है। बस ये किस्सा हम जानते हैं। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। बस ये थोमा है जो यीशु का चेला है। लाजर बीमार है, यीशु मसीह के पास संदेश आया, यीशु मसीह ने जाने में देरी कर दी। अब यीशु कहते हैं चलो हमारा मित्र सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। और थोमा भाई साहब क्या बोल रहे हैं? चलो हम भी उसके साथ। समझ ही नहीं पाए यीशु को। अपने बाकी भाइयों से कहते हैं, बाकी चेलों से कहते हैं, आओ उसके साथ मरने के लिए चलें, आओ उसके साथ मरने के लिए चलें। चेले फेल हैं। बोलिए चेले फेल हैं। थोमा फेल है। थोमा फेल है। थोमा फेल हो गया। बोलिए चेले फेल हो गए। कश्ती
झील में हैं, लहरें टकरा रही हैं, यीशु को उठाते कहते तुझे कोई चिंता नहीं है। 4000 की भीड़ को खाना कैसे खिलाए? दुष्ट आत्मा ये निकाल नहीं पा रहे, यीशु को पहचान नहीं पा रहे, यीशु का 3 बार इनकार कर रहे हैं, यीशु को छोड़कर भाग रहे हैं। गेत्सेमनी बाग से ये छोड़कर भाग चुके हैं। थोमा जो यीशु के साथ साथ चलता है, बाकी चेलों की तरह यीशु के साथ साथ रहता है और बाकी चेलों को कहता है आओ इसके साथ मरने के लिए चले। चेले फेल है। इतना सब कुछ जानने के बाद, चमत्कार देखने के बावजूद, ये वही चेले जो कहते हैं जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर कहां जाए, आज सबसे पहले भाग ही रहे हैं। ये वही पतरस है जो कहता है यीशु तेरे साथ जीने मरने के लिए तैयार हूं, 3 बार इनकार कर रहे हैं। चेले फेल है, चेले असफल है। ये वही थोमा है जो यीशु के साथ साथ चलता है, कहते हैं आओ इसके साथ मरने के लिए चले, आओ इसके साथ मरने के लिए चले। फेल है। थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं, जल्दी जल्दी, हमारे पास समय सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास। यूहन्ना 20 उसका 24 से 25 आयत, जल्दी से। परंतु बाहरों में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बस। कौन है ये? ये थोमा है जो यीशु के साथ साथ चलता है, यीशु के साथ साथ चलता है। वही यीशु है जिसने अपनी मृत्यु का और जी उठने का कई बार इन्हें प्रचार किया, इनको बताया। लेकिन ये कहता है जब तक मैं उसके हाथों के छेदों के बीच में अपनी उंगली नहीं डाल लेता, जब तक मैं उसके पंजर के बीच में अपना हाथ नहीं डाल लेता, मुझे विश्वास नहीं होगा। मतलब 3.5 साल की सेवकाई के बीच में इस व्यक्ति को अभी तक विश्वास ही नहीं है। ये फेल है, ये फेल है। बोलिए थोमा फेल हो गया। बोलिए थोमा असफल है। थोमा असफल है। हमने सीखा है बाइबल के बीच में से यीशु मसीह कश्ती के बीच में सोए हुए हैं, कश्ती से लहरें टकराती हैं, यीशु को उठाते हैं, कहते तुझे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। हमने सीखा है बाइबल के बीच में से 4000 की भीड़ है, यीशु को कहते हैं खाना कैसे खिलाएं, जंगल में खाना कहां से मिलेगा। हमने सीखा है कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति जिसका बेटा है उसको यीशु के चेलों के पास लेकर आया, दुष्ट आत्मा निकालने में असफल है। हमने सीखा है पतरस जो यीशु के साथ साथ चलता है, वो यीशु को कहता है ये भूत है, कहता है मुझे पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। हमने सीखा है पतरस जो यीशु के साथ जीने मरने की कसमें खाता है, 3 बार इनकार कर चुका है, यीशु को छोड़कर ये भाग चुके हैं। सबसे पहला जाल इसने जाकर उठा लिया। पतरस असफल है, पतरस असफल है, पतरस असफल हो गया। थोमा यीशु के साथ चमत्कार देखने के बावजूद ये कहते हैं आओ इसके साथ मरने के लिए चलें, असफल है, असफल है। कहते हैं जब तक मैं उसके हाथों के बीच में, उसके पसली के बीच में जहां पर भाला घोंप दिया गया, जब तक मैं उस जगह पे हाथ नहीं डालूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। ये असफल है। बोलिए चेले असफल हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, चेले बार बार यीशु को छोड़ रहे, चेले बार बार यीशु मसीह को छोड़ रहे, चेले बार बार यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं, बार बार उसकी बातों को रद्द कर रहे हैं, बार बार ये असफल हैं, असफल हैं, असफल हैं। यानी कि 3.5 साल की सेवकाई के बीच में ये बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार असफल हैं, ये फेल है। इनकी 3.5 साल की यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, उस 3.5 साल की सेवकाई में ये बार बार असफल हो गए। इनको यीशु मसीह के बातों को देखने के बावजूद ये विश्वास नहीं कर पा रहे। दूसरे शब्दों में कहूं, ये बार बार यीशु मसीह को छोड़कर भाग रहे हैं, ये बार बार यीशु मसीह को छोड़कर भाग रहे हैं,
बार बार यीशु मसीह को छोड़कर भाग रहे हैं। मैंने आज आपको बताया था हम इन चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। हम इन चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। चेले बार बार यीशु मसीह को छोड़ के जा रहे हैं। चेले यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। चेले कहते हैं, कसमें खा रहे हैं, हम इसे जानते नहीं हैं। चेले असफल हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, चेले यीशु मसीह को बार बार छोड़ रहे हैं। आज हम चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय, जल्दी से। मैं चाहता हूं बाकी लोग आगे देखें। अब जल्दी से मेरी बहन 16 अध्याय उसकी 7 पद को पढ़ दीजिए। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। बस रुक जाइए। चेले बार बार यीशु को छोड़ रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, सबसे पहले जाके जाल पतरस बाबूजी ने उठा लिया। सबसे पहला जाल उसने उठाया। सबसे पहला जाल उसने उठाया। 3 बार इनकार कर दिया उसने यीशु का। चेले यीशु को छोड़ रहे हैं। सुनिए ध्यान से, चेले यीशु को छोड़ रहे हैं। बोले चेले, आपकी आवाज आनी चाहिए। चेले यीशु को छोड़ रहे हैं। मैंने बोला था चेलों के माध्यम से आज यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। चेलों के माध्यम से आज यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। चेले यीशु को छोड़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जब जी उठते हैं, कुछ बहनें जाती हैं यीशु की कब्र के ऊपर। वहां पर दूत उन्हें मिलता है। कौन मिलता है? एक दूत उन्हें मिलता है। और वो दूत क्या कह रहा है? 7 आयत में, मरकुस 16 के 7 में क्या कह रहा है? पढ़िए। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से और कहो। उसके चेलों, रुकिए। पहले किसको? चेलों। सुनिए, ये कौन चेले हैं जो छोड़ के भाग गए? कौन चेले हैं? ये वही चेले हैं जो यीशु कहते तेनू कोई चिंता नहीं, साड़ी तेनू कोई फिक्र नहीं है। ये वही चेले हैं जो कहते हैं 4000 की भीड़ को खाना कैसे खिलाएं। ये वही चेले हैं जो दुष्ट आत्मा निकालने में सफल हैं। ये वही चेले हैं जो यीशु को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये वही चेले हैं जो यीशु को कसम खा के कहते हैं हम उसे जानते नहीं है। ये वही चेले हैं। लेकिन दूत क्या कहता है? दूसरे शब्दों में कहूं, ये वही चेले हैं जो यीशु को छोड़ कर भाग रहे हैं। लेकिन दूत क्या कहता है? दूत कहता है, पढ़िए मेरी बहन। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से और कहो। उसके चेलों, और नाम पता किसका लिया गया? नाम किसका लिया गया? किसका लिया गया? जिसने कसम खाई मैं उसे नहीं जानता। दूसरे शब्दों में बताऊं, चेले बार बार यीशु को छोड़ रहे हैं, लेकिन यीशु चेलों को छोड़ नहीं रहा। यीशु चेलों को नहीं छोड़ रहा। हालेलुया। यीशु चेलों को नहीं छोड़ रहा। मालूम, जी उठते के समय में स्वर्गदूत उन बहनों से कहते हैं, जा अब तुम जाओ उसके चेलों। और नाम पता किसका लिया? जिसने 3 बार इनकार किया है। नाम पता किसका लिया है? जिसने सबसे पहले जाल उठाया है। नाम पता किसका लिया है? जो शक्की व्यक्ति है। नाम पता किसका लिया है? जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, मैं उसे जानता ही नहीं। जो यीशु को छोड़ कर भाग रहा है। यीशु लेकिन चेलों को नहीं छोड़ रहे। यीशु चेलों को नहीं छोड़ रहे। पतरस यीशु को छोड़ रहा है, लेकिन यीशु आज भी पतरस को पकड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाम पता किसका लिया जाता है? नाम किसका लिया जाता है? 4 बंदे हो, उसमें से एक का नाम लिया जाए, मतलब क्या बनता है? वो ज्यादा करीबी है। वो क्या है? वो ज्यादा करीबी है। उससे कोई ज्यादा प्रेम है, इसलिए उसका बार बार नाम लिया जाता है। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये चेले जाल लेकर चले गए आगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 का 4।
भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हाँ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना हाँ कि वह यीशु है। हाँ तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हाँ अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। जी। अब आप इसके 15 को पढ़ दीजिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। बस। कौन पतरस है ये? कितनी बार? और यीशु कितनी बार पूछ रहा है? हालेलुया। मैंने आज कहा था हम चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। ये वो चेले हैं जो यीशु के साथ साथ चलते हैं। ये बार बार असफल है, बार बार ये फेल हो रहे हैं, बार बार इनके जीवन के अंदर शंकाएं हैं, बार बार ये चमत्कारों को देखने के बावजूद यीशु पे शक करते हैं, बार बार ये फेल है, फेल है, फेल है। 3.5 साल की यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में अगर सबसे ज्यादा कोई फेलियर जिनके जीवन में है तो इन चेलों के जीवन में है, इन चेलों के जीवन में है। दूसरे शब्दों में कहूं, ये बार बार यीशु को छोड़ रहे हैं, ये बार बार यीशु को छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में और आपको समझा देना चाहता हूं, चेले यीशु को छोड़ रहे हैं लेकिन यीशु चेलों को नहीं छोड़ रहे। आज मैं कुछ खास बातों को आपको बताना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन के अंदर, जिन्हीं परिवारों के अंदर हम हैं, जिस कलीसिया के अंदर हम, जिस टीम के अंदर हम काम करते हैं, बहुत बार हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे इच्छाओं के ऊपर, हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरे नहीं उतरते, वो फेल हो जाते हैं। आप उन पे मेहनत कर रहे हैं, वो फेल है। आप उन पे बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, वो फेल है। हम पता क्या करते हैं? हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। घर में बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, आपके बार बार समझाने के बाद आज्ञाकारी नहीं है, हम उन्हें छोड़ देते हैं उनके हाल के ऊपर। यीशु ने चेलों को छोड़ा नहीं, यीशु ने चेलों को त्यागा नहीं। चेले बार बार उसके मुंह पे इनकार करते हैं, इन सब बातों के बावजूद यीशु उनसे प्रेम करते हैं। इन सब बातों के बावजूद पतरस का नाम लिया जा रहा है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे आसपास के माहौल में, हमारे परिवार में, कलीसिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। नो वन, कोई भी नहीं है। हर एक में कमी है। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे अंदर भी कमियां हैं। हम में से कोई संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण सिर्फ एक है, वो हमारा यीशु। संपूर्ण सिर्फ एक है, वो हमारा यीशु है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों को छोड़े नहीं, हम उनको त्यागे नहीं, हम उनसे नफरत मत करें। कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कोई बार बार फेल हो रहा है, उनको छोड़िए मत। अगर पति के अंदर कमी है, पत्नी उसे छोड़े नहीं। बच्चों के अंदर कमियां हैं, बच्चों को छोड़ देना हल नहीं है। परिवारों से अलग हो जाना हल नहीं है। यीशु ने एक जो सबसे बड़ी बात थी, ये बार बार यीशु को छोड़ रहे हैं, यीशु इनको नहीं छोड़ रहे, यीशु इनको नहीं छोड़ रहे, यीशु इनके साथ साथ हैं। आज सब मालूम, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है रिश्ते तोड़ने में, 1 सेकंड लगता है रिश्ते तोड़ने में।
1 मिनट लगता है रिश्ते तोड़ने में। अरे कमी हर किसी के बीच में, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। सास बहू से ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बहू सास से ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बच्चे मां बाप से ज्यादा परफेक्ट नहीं है। कमी हर किसी में है। छोड़ना, त्याग देना हल नहीं है। आप उन्हें छोड़ देंगे वो नाश हो जाएंगे, आप उन्हें छोड़ देंगे वो खत्म हो जाएंगे। चेले फेल हो रहे हैं लेकिन यीशु पकड़े हुए। चेले फेल हैं, यीशु ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। हम कमी, हमारी दृष्टि कमियां 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 कमियों पे लगी रहती है। अरे जब तक आप कमियां देखोगे, प्यार कब करोगे किसी से? मदर टेरेसा इस प्रकार से कहती हैं, अगर हम लोगों की कमियां देखते रहे तो उनसे प्यार कब करेंगे? कोई परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति हर बार आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतरेगा। छोड़ देना हल नहीं है, छोड़ देना हल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं, ये चेले यीशु को बार बार छोड़ रहे हैं लेकिन यीशु मेहनत कर रहे हैं। आज मुझे और आपको उन लोगों के लिए मेहनत करने की जरूरत है। बाइबल कहती है जो विश्वास में कमजोर है, दूसरा उसको अपनी संगति में ले ले, दूसरा उस व्यक्ति को अपनी संगति में ले। आज विश्वास कमजोर व्यक्ति को छोड़ देना हल नहीं है। हल यह है आप प्रार्थना करें, आप घुटनों के ऊपर आए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जब तक वो वैसा काम नहीं कर देता जैसा आप चाहते हैं। मालूम, आप किसी के हृदय को नहीं बदल सकते, आप किसी के हृदय को नहीं बदल सकते, आप किसी के दिमाग को नहीं बदल सकते। आप एक काम जो कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ बदल सकती है। प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। ये बार बार असफल है, बार बार असफल है, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। ये यीशु को छोड़ रहे हैं लेकिन यीशु ने इनको छोड़ा नहीं, यीशु ने इनको छोड़ा नहीं। यीशु इनको पकड़े हुए है। यीशु ने इनकी कमियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यीशु ने इनकी गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यीशु ने इनको छोड़ा नहीं। यीशु पकड़े हुए हैं। मालूम क्यों? मालूम क्यों? यीशु जानते थे ये वही पतरस है, जब जिस दिन ये खड़ा हो जाएगा, ये प्रचार करेगा, 3000 लोग इसके प्रचार के द्वारा बचाए जाएंगे। यीशु जानते थे ये वही पतरस है, जब ये प्रचार करेगा 5000 लोग इसके प्रचार के द्वारा बचाए जाएंगे। यीशु जानते थे ये वही पतरस है, ये लंगड़े के पास जाकर कहेगा यीशु नासरी के नाम से उठ, वो उठेगा। यीशु जानते थे ये वही थोमा है, जब ये भारत के अंदर जाएगा, भारत के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आएगा। यीशु जानते थे ये वही चेले हैं जो जगत को उल्टा पुल्टा करके रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु को मालूम था ये वही पतरस है, जिस दिन ये खड़ा हो जाएगा लोग रुमाल इसके साथ टच किया करेंगे, बीमारों पर डाल दिया करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु जानते थे ये वही पतरस है, ये जहां जहां से निकलेगा इसकी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। यीशु जानते थे। हालेलुया। यीशु जानते थे, यीशु जानते थे ये वही चेले हैं, जब ये भारत में या किसी अलग अलग जगहों में जाएंगे। प्रेरितों के काम में लिखा है ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। यीशु जानते थे ये आज कमजोर हैं लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये जगत को हिलाएंगे और ये जगत में मेरे नाम का प्रचार करेंगे। हालेलुया। छोड़ना हल नहीं है, छोड़ना हल नहीं है। साथ वाले से कहिए छोड़ना हल नहीं है। आज पति को मत छोड़िए, पत्नी को मत छोड़िए, बच्चों को मत छोड़िए। एक दिन आएगा, प्रार्थना करते रहे, मेहनत करते रहे, करते रहे। एक दिन आएगा आपके बच्चे बड़े बड़े प्रचारक बनेंगे। एक दिन आएगा एस्तर आपके घर से निकलेगी, दबोरा आपके घर से निकलेगी, पतरस जैसे बच्चे आपके घरों से निकलेंगे। हालेलुया। छोड़ना हल नहीं है। साथ वाले से कहिए छोड़ना हल नहीं है, छोड़ना हल नहीं है। चेले असफल हैं, बोलिए चेले असफल हैं, लेकिन यीशु ने चेलों को छोड़ा नहीं, यीशु ने चेलों को छोड़ा नहीं। आज पति में कमी है ना, सुनिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अगला पतरस आपके घर से निकल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी में कमजोरी है ना, पत्नी में कमी है, प्रार्थना कीजिए,
प्रार्थना कीजिए, हार मत मानिए, हार मत मानिए। अगली एस्तर, अगली दबोरा आपके घर से निकल सकती है। आमीन, हालेलुया। अगले जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आपके घरों से निकल सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यीशु ने चेलों को छोड़ा नहीं, यीशु ने चेलों को छोड़ा नहीं, यीशु चेलों को पकड़े हुए है। कोई बात नहीं पतरस, तू इनकार कर रहा है, तू ही है जो मेरे लिए जीने मरने की कसमें खाता है, आज तूने इनकार कर दिया है, तू ही है जो मेरे खातिर अपनी जान को देगा। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है। शाऊल है, वो लोगों को तंग करता है, लोगों को तंग करता है, यीशु के लोगों को तंग करता है, बालों से पकड़ता है, घसीट कर ले जाता है, चौराहों पर जाकर उनको बांध के मारता है। यीशु कहता है तू मुझे क्यों तंग करता है? इन तमाम बातों के बावजूद यीशु उसके सामने आ जाता है। यीशु को मालूम था आज ये शाऊल बेशक मेरे लोगों को तंग करता है, लेकिन एक दिन आएगा और जब मैं इसको पकड़ूंगा, जब मैं इसको पकड़ूंगा, ये वही शाऊल से पालूस बन जाएगा जो बाइबल के अंदर कई किताबों को लिखेगा। ये वही शाऊल है जिसको मैं पालूस बनाऊंगा। यीशु मसीह ने एक बार 39 कोड़े खाए, इसने यीशु की खातिर 5 बार 39 कोड़े खा दिए। यीशु ने पालूस को छोड़ा नहीं, यीशु ने शाऊल को छोड़ा नहीं। मालूम कब तक? एक भेद की बात बताता हूं, यीशु मसीह ने शाऊल को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो पालूस नहीं बन गया। आज आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक वो पालूस ना बन जाए। जब तक आपके पति पालूस ना बन जाए तब तक मेहनत कीजिए। जब तक आपकी बेटियां एस्तर ना बन जाए तब तक मेहनत कीजिए। जब तक आपकी पत्नियां दबोरा की तरह ना निकल के आ जाए तब तक मेहनत कीजिए। जब तक आपके घरों से सेवक ना निकल जाए तब तक मेहनत कीजिए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मालूम मैं आपको बताता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिख दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिख दिया। अगला इतिहास आपके बच्चे लिख सकते हैं, आपके पति लिख सकते हैं, आपकी पत्नियां लिख सकती हैं। हालेलुया। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। छोड़ना हल नहीं है, छोड़ना हल नहीं है। कमियां हर किसी में है, हर कोई असफल हो सकता है, हर कोई फेल हो सकता है। छोड़ना हल नहीं है, छोड़ना हल नहीं है। किसी को त्याग देना हल नहीं है। यीशु ने छोड़ा नहीं, यीशु ने छोड़ा नहीं। वो यीशु आज भी आपको कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप बार बार फेल हो जाएं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई बात नहीं। आज से पहले आपने शायद कई बार गलती कर दी हो, आज से पहले आपने कई बार प्रभु से वायदे करके आप मुकर गए हो, लेकिन आज मैं आपके लिए गुड न्यूज को लेकर आया हूं। यीशु अभी भी आपको पकड़े हुए है, यीशु अभी भी आपका हाथ थामे हुए है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। वो अभी भी आपकी चिंता करता है। बेशक वो किश्ती के पिछले भाग पर सोया है, उसका ध्यान आपकी ओर है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। उसका ध्यान आप भी आज भी आपकी तरफ है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वायदा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो यीशु आपसे कहता है एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर बनाया हुआ है। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। जो वायदा उसने यहोशू से किया वो वायदा आज आपके लिए है। तेरे जीवन भर ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। आप फेल हो गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फेल हो गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती होगी कोई बात नहीं, निराशा आ गई कोई बात नहीं। उठिए, यीशु अभी भी आपको थामे हुए है। यीशु ने आपको छोड़ा नहीं है। कई बार हमें लगता है शायद यीशु छोड़ चुका है, शायद यीशु ने हमें छोड़ दिया है। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका ध्यान अभी भी आपकी ओर है, उसका ध्यान अभी भी आपकी ओर है। वो अभी भी आपको संभाले हुए है, अभी भी वो आपकी उतनी ही चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले फेल हैं, लेकिन यीशु ने उनको छोड़ा नहीं। यीशु छोड़ता नहीं है। यीशु के स्वभाव के अंदर है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। यीशु के नेचर के अंदर है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। उसका स्वभाव है, अगर आपने उससे अपना एक बार बना लिया, वो जीवन भर आपको अपना बनाएगा।
ये उसके स्वभाव के अंदर है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज से पहले आपने कुछ वायदों को प्रभु से किया लेकिन आप असफल रहे, कई बार आपने प्रभु में बढ़ने की कोशिश की, आप असफल रहे, कई बार आपने यीशु को छोड़ दिया, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। वो आज भी आपको पकड़े हुए है, वो आज भी आपकी चिंता करता है, वो आज भी आपके आंसुओं की कीमत को चुकाना चाहता है। चेले असफल हैं, लेकिन यीशु चेलों के साथ साथ है। पतरस इनकार करता है, यीशु पतरस का नाम लेता है। आज भी वो आपसे उतना ही प्रेम करता है। उसका वायदा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका वायदा है, तेरे जीवन भर मैं तेरे साथ हूं। वो आज भी आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। दूध पीते बच्चे को भूल जाए मांगर, दूध पीते बच्चे को तरस ना खाए वो अपने बेटे पर, तरस ना खाए वो अपने बेटे पर। अपने हाथों पे खो दी देख सूरत तेरी, अपने हाथों पे खो दी देख सूरत तेरी। करे ना तेरा इनकार, यीशु मसीह है वफादार। कहिए, करे ना मेरा इनकार, करे ना मेरा इनकार। ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में झुक जाते हैं प्रभु। कई बार हमने प्रभु जी आपके वायदों के ऊपर शक किए प्रभु जी। प्रभु कई बार हमने पिता परमेश्वर आपके हुक्मों को प्रभु जी अनसुना कर दिया प्रभु जी। कई बार हमने आपको छोड़ दिया प्रभु जी, लेकिन ये आपका प्रेम है कि आपने हमें आज भी थामा हुआ है। प्रभु आज हम विनती करते हैं, हो सकता है आपके लोग कई बार असफल हुए प्रभु जी, कई बार फेल हो गए प्रभु जी, लेकिन प्रभु आज भी आपने हमें थामा हुआ है प्रभु जी। आज भी आप हमें पकड़े हुए हैं खुदावन खुदा। आज भी प्रभु जी आप हमसे उतना ही प्रेम करते हैं प्रभु जितना पहले करते थे प्रभु जी। ये आपका प्रेम ही है प्रभु जी कि आप प्रभु जी स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर आ गए प्रभु जी।
प्रभु हम इस प्रेम के लिए आपके आभारी हैं प्रभु जी। प्रभु आज यदि यहाँ पर बैठा कोई भी जन अपने जीवन में कई बार असफल हुआ है प्रभु, अपने मसीह जीवन में प्रभु जी, आज प्रभु जी अपने बच्चों को फिर से आप खड़ा करें, फिर से उठाएं, फिर से प्रभु जैसे आप पतरस के पास गए, आज आप इनके पास जाएं और इनको प्रभु जी फिर से खड़ा करें, फिर से प्रभु जी इनको सफल करें, फिर से बेशक आज से पहले ये असफल थे लेकिन आज प्रभु ये सफल होने शुरू हो जाएं, आज ये इतिहास लिखने शुरू हो जाएं, आज ये पतरस की तरह हो, ये थोमा की तरह बड़े बड़े रिवाइवलों का कारण बन जाएं। आज प्रभु जी अलग अलग जगहों में रिवाइवल जब आए तो इस कलीसिया के दीवार आए, जब प्रभु जी ये जहां से गुजरे लोग प्रभु इनके गुजरने के द्वारा ही आशीषित हो जाएं, जब ये जहां पर पांव रखें वहां के हालात बदल जाएं, वहां की परिस्थितियां बदल जाएं। प्रभु आज सोने दे, इनमें से बहुत सारे पतरस की तरह निकले प्रभु जी, इनमें से बहुत सारे थोमा की तरह निकले प्रभु जी, इनमें से बहुत सारे ऐसे निकले जो जगत को उल्टा पुल्टा कर दे खुदा प्रभु जी। आज प्रभु अपने लोगों के साथ हो जाएं, सब बातों में सारा आदर महिमा जलाल यीशु आपको देते हैं, सारी इज्जत सारी महिमा सब कुछ जो उत्तम है प्रभु, वो सब कुछ जो प्रभु बेहतर है प्रभु हम वो आपको देते हैं खुदा प्रभु। इस पूरी कलीसिया के ऊपर खास करके आपको श्रेष्ठ और उत्तम दास को प्रभु हम आपके हाथों में, तो उनके परिवार को प्रभु जी, जब प्रभु जी आपने हमें एक अच्छा और उत्तम अगुआ दिया है, हम इसका भी आभार प्रभु आपको देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पास प्रभु उत्तम अगुआ है और ये आपका अनुग्रह है हमारे ऊपर प्रभु जी। हम प्रभु आपके दास के लिए, आपकी दासी के लिए प्रभु जी, भाई लविश के लिए, खुशी के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु हम आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। ब्लेस करें खुदावन, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपकी उपस्थिति का बादल हमेशा हमेशा यहाँ पर होने पाए, इन लोगों के ऊपर, इन कलीसिया के ऊपर होने पाए, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।